ये समझने की पहले कोशिश करते हैं। सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, और जो कुछ पिछले 4 दिनों से चल रहा है दिल्ली के मीडिया में, यहीं से जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ है, क्या सचमुच इतना बड़ा प्रॉब्लम कर्नाटक में खड़ा हो गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि 2 नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, ये माना जाए, या यहां सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है ताकि कांग्रेस का जो जश्न है उसको फीका किया जा सके? अगर आप कांग्रेस को ऑब्जर्व करते रहे हैं तो कांग्रेस ऐसे ही करती है, क्योंकि कांग्रेस में कंसल्टेशंस बहुत होते हैं। और जरा हमारे देश में लोगों को डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन की आदत पड़ जानी चाहिए। जहां डिक्टेटरशिप होती है वहां फैसला तुरंत हो जाता है, और सरकार क्योंकि बहुत सारे वादों के साथ बनी है, वो कांग्रेस शायद ये कर रही होगी कि किसको किसको, कई सारे सामाजिक समीकरण हैं, किसको मंत्रालय क्या देना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो जगदीश शेट्टार चुनाव अपना हार गए, उनको भी एमएलसी बना के मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे जो बीजेपी से आए थे उनको भी बनाया जाएगा डिप्टी सीएम। तो ये तमाम सारी एक्सरसाइज चल रही होंगी, लेकिन कंसल्टेशन तो बुरी बात नहीं है। हालांकि कांग्रेस को पहले से ही, क्योंकि उनको अगर जीत की उम्मीद थी, तो ये कंसल्टेशन पहले भी हो सकता था। दूसरा कि राजीव जी, लोकतंत्र में ये बड़ी सामान्य सी बात है इतने दिन लग जाना। आप देखिए अमेरिका में जो 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं बड़ी, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, जी। उनका अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तय करने में साल भर लगता है। बराबर प्राइमरीज होती है, चुनाव होते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में ये कंसल्टेशन प्रोसेस, इलेक्शन, बहुत से लोगों की राय लेना, कंसेंसस को क्रिएट करना, ये तो एक लंबी एक्सरसाइज है और ये होनी चाहिए। ये जितनी जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, जितना विचार विमर्श के साथ होगी, उतना अच्छा होता है। एक बात। दूसरी चीज़ की देखिए, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। चलिए मैं उत्तर प्रदेश की बताता हूँ। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए तो अभी 40 दिन हुए हैं ना, आज चौथा दिन है ना। 13 तारीख को रिजल्ट आए थे, 17 दिन है, 17 तारीख है। उत्तर प्रदेश में 11 मार्च को रिजल्ट आ गया था 2017 में। चुनाव लड़ा गया केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में। केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी थी। उसके बाद ही उनको किनारे करके और मनोज सिन्हा को आगे बढ़ाया गया। वो मनोज सिन्हा मोदी साहब की पसंद थे। मनोज सिन्हा को कन्वे भी कर दिया गया। मनोज सिन्हा मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे थे बनारस में, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे थे, और 17 या 18 तारीख को 100 गाड़ियों का काफिला लेकर लखनऊ आने की तैयारी कर रहे थे। 18 तारीख की सुबह आरएसएस के भैया जी जोशी का फोन जाता अमित शाह के पास कि योगी आदित्यनाथ को बनाना है। आदित्यनाथ जी को ढूंढा गया, कहाँ हैं। इस बीच होली भी पड़ गई थी। वो अपने मठ में थे गोरखपुर में। अमित शाह ने दिल्ली से एक चार्टर प्लेन भेजा उनको लाने के लिए। उसी दोपहर उनको दिल्ली लाया गया, फिर वो मुख्यमंत्री बने। इस पूरी कारगुजारी में 18 तारीख को शपथ हुई, 11 तारीख की रिजल्ट के बाद, और उसमें भी कंसल्टेशन नहीं हुआ। यानी आरएसएस की चली, अगर मोदी साहब की चलती तो मनोज सिन्हा होते। जो बीजेपी का अध्यक्ष था वो मुख्यमंत्री नहीं बना। यहाँ पे डीके शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं। अब कांग्रेस तय करेगी कि उनका क्या करना है क्या नहीं। ऐसी असम में भी लंबा समय लगा था। अब मैं उस कहानी पर नहीं जाना चाहता हूँ, और उसमें भी अंदर क्या क्या हुआ था, पार्टियों में तोड़फोड़ की बातें भी सब आई थी सामने।
कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। एनीवे, तो ये कंसल्टेशन का प्रोसेस कोई बहुत अजूबा नहीं है। हालांकि कांग्रेस को ये सॉल्व करना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में राजीव जी कुछ स्ट्रेंज ग्रेविटीज भी काम कर रही हैं, ऐसा लगता है। उन्हीं स्ट्रेंज ग्रेविटीज की वजह से वो बजरंग दल और पीएफआई वाली लाइन वहां पहुंच गई थी। वही स्ट्रेंज ग्रेविटीज जो हैं वो दोबारा एक्टिवेट लगता हुई हैं, वरना तो ये लगभग तय था कि सिद्धारमैया जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जगदीश शेट्टार वगैरह वो कैबिनेट में लाया जाएगा, ये तो तय था। तो दूसरी बात जो आपका दूसरा था सतपाल मलिक वाला मामला, उस पर सेकेंड टाइम में आऊंगा तो बोलूंगा, लेकिन एक बात बस कह के खत्म करूंगा कि सतपाल मलिक ने पुलवामा पे जो बोला है, सीबीआई द्वारा उनको हैरेस करने का, उनको प्रताड़ित करने का जो काम हो रहा है वो उसी वजह से हो रहा है। सतपाल मलिक जी के पास क्या है? एक 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 व्यक्ति जिसके लिए धरने पे मेडल लाने वाली लड़कियां जंतर मंतर बैठी हैं, जो पॉक्सो का अभियुक्त है, जो कैमरे के सामने कह चुका है कि मैंने एक आदमी की हत्या की है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है 18-20 केसेस का, जितने भी केसेस का, उस व्यक्ति को तो सुरक्षा दी हुई है, 3 लेयर्स की बैरिकेडिंग है उसके घर के सामने। और जो व्यक्ति सतपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर राज्य के गवर्नर रह चुके, जिनके कार्यकाल के दौरान 370 हटा, जिनके कार्यकाल के दौरान पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, उनको सुरक्षा नहीं दी हुई है। वो किराए के मकान में रहते हैं दिल्ली में एक सुरक्षा कर्मी के साथ, और दूसरा व्यक्ति जो उनके साथ रहता था उसके यहाँ रेड पड़ रही है, मिस्टर राणा। तो सतपाल मलिक को जो तंग कर रहे हैं 75 साल के व्यक्ति को, जो कि बीमार भी हैं, उसका कारण सिर्फ यह है कि पुलवामा पे उन्होंने बोला है। अब उसका क्या मतलब है वो अगले राउंड